चलिए नमस्कार दोस्तों। इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 10.1 का। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसका क्वेश्चन एक बार पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं क्या क्वेश्चन का होता है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का होता है द बेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल विद साइड 2a, इसका साइड कितना है 2a है, राइज अलोंग द y एक्सिस, कहाँ वाई करता है वाई एक्सिस के अलोंग वाई करता है, सच दैट इस प्रकार वाई करता है कि मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मिड पॉइंट जो होगा बेस का वो क्या होगा ओरिजिन होगा। तो फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो आप उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को निकालेंगे। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन इस तरह का प्लेन ले लेंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये बेस की बात कर रहा है उस इक्वेटर ट्रायंगल में। तो इसका इधर माइनस ए होगा और इधर क्या हो गया प्लस ए हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि आपको पता है ना ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जो होता है, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये अगर ए है, ये ए है, तो इस आपको क्वाड्रेटर ट्रायंगल का तो नियम पता है कि इसमें क्या होता होगा। तो इसमें आपका ये भी 2a है, ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 2a है, और यहाँ से फिर ये भी आपका 2a को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए क्या होगा। अच्छा जरा देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक a है, सपोज करिए लेंथ क्योंकि a ही होगा, 0 से -a तक भी तो a लंबाई ही होगा ना, और यहाँ 2a होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें, अगर मान लो इसका नेमिंग कर दे a b और सपोज करो इसका नाम रख दे c, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या देखेंगे आप, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें जरा देखिए क्या होगा। तो AB कितना है, AB मेरे को नहीं पता है तो हम कुछ मान लेते हैं, चलो AB को AB मान दीजिए, AB का स्क्वायर ही मान दीजिए। BC कितना है, BC आपका हो गया a यानी सॉरी a ही होगा, लेंथ इसको a लीजिएगा, a स्क्वायर हो गया, और AC यानी कि 2a है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AB का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जब ध्यान से देखिए, इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AB का स्क्वायर। तो जब देखिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर प्लस माइनस 3 और 3a स्क्वायर इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 तो आएगा और a यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका मतलब जो है सो कि वर्टिसेज निकाल सकते हैं। वर्टिसेज क्या हो जाएगा फिर देखिए, तो ये y का वैल्यू निकला है ना, तो एक तो ओरिजिन है 0 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 कॉमा या तो -√3a लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए 0 कॉमा प्लस √3a। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल गया, ठीक है। तो जब एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि ओरिजिन बीच में है, ठीक है। ओरिजिन से a लंबाई इधर और a लंबाई इधर पे जो है इक्वेटर ट्रायंगल है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि मुझे ABC ट्रायंगल को देखना था। इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2a स्क्वायर जो होगा माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू दिस इसका स्क्वायर। अच्छा उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको सॉल्व किया, इस पाइथागोरस थ्योरम में जो आया था उसको मैंने सॉल्व किया, AC का वैल्यू डाला, AB का वैल्यू डाला, BC का वैल्यू डाला और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद AB का वैल्यू मुझे इतना आया है ना, प्लस माइनस आपको पता ही है जब हम मॉड, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पर AB स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 3a स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो ये प्लस माइनस ले लेते हैं क्योंकि मॉड में आता है वो वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया है, आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आप समझ गए।